हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था, जो ईशानी थी वो सिर्फ ईवा को देखे जा रही थी। तो जो ईवा है वो ईशानी के लिप्स को अपने थंब से क्लीन कर रही थी। फिर ये नज़ारा जैसे ही चिंकी देखती है, उसके कानों में से ऐसा लग रहा था धुआं निकल रहा था। वो बोलती है, ईवा दीदी ये क्या कर रहे हो आप। तो जो ईवा होती है वो पीछे टर्न होकर देखती है और कहती है, आ गई तुम, चलो हाथ मुंह धुल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। चिंकी कहती है, नहीं पहले ये बताओ कि ये यहाँ इस घर में क्या कर रही है और आप मुझे क्यों नहीं लिवाने आए। वो इनका चमचा मुझे लिवाने आया था, आप कहाँ थी, मुझे लिवाने नहीं आई। ईवा कहती है, वो तुम ज़्यादा बातें मत करो चिंकी, तुम चलो हाथ मुंह धुल लो चलकर, और आज से हम इस कमरे में नहीं रहेंगे, आज से हम बुआ जी के कमरे में रहेंगे, और जब तक बुआ जी आएंगी तब तक ये चली जाएंगी। किंतु जो ईशानी होती है वो देखती है ईवा की तरफ और बस मुस्कुराती है। ऐसा लग रहा था कि मन में कह रही है कि नहीं जाऊंगी। चिंकी कहती है, बट फिर भी इनके पास इतना बड़ा तो घर है, वो वहाँ क्यों नहीं रहती है, यहाँ क्या करने आई है। और इतना कहकर वो ढंग से देखती है ईशानी की तरफ। इधर वो अपना बैग वही ज़मीन पे रख देती है और जाती है बेड की तरफ, और धीरे से बेड पे चढ़ती है और बैठ जाती है बेड पे और कहती है, हाँ इतनी सारी चोट लग गई, अब तुम तो चल भी नहीं पाओगी, अब क्या करोगी तुम। ईशानी कहती है, ईवा मुझे भूख लगी है, तुमने बस थोड़ा सा खिलाया है। इधर जो ईवा होती है वो कहती है, मैं आपको खिला रही हूँ। इतना कहकर ईवा बैठ जाती है ईशानी के पास और उसे सैलेड खिलाने लगती है। चिंकी कहती है, ईवा दीदी अभी तो आप मुझसे कह रहे थे कि हाथ मुंह धुल कर आओ जाकर, मैं अभी खाना लगा रही हूँ और आप इन्हें खिला रहे हो, पहले मेरे लिए खाना लेकर आओ। ईवा कहती है, तुम जाओ तो पहले, मैं भी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, जब तक तुम हाथ मुंह धुलोगी तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूंगी। जाओ पहले हाथ मुंह धुल कर आओ, तब तक मैं इन्हें खिला देती हूँ। इधर जो ईशानी है वो तिरछी नजरें करके देखती है चिंकी की तरफ। इधर चिंकी देख लेती है ईशानी की नजरें और वो मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं मुझे अभी खाना खाना है, अभी चाहिए मुझे, अभी अभी अभी, इनको खाना मत खिलाओ। ईवा कहती है, चुप बैठ जाओ चिंकी, मैंने कहा ना मैं पहले इन्हें खाना खिला दूँ, तब तक तो तुम हाथ मुंह धुलो जाकर ना, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना भी लगा रही हूँ। चिंकी कहती है, ईवा दीदी मुझे अभी खाना चाहिए, आप इन्हें खिलाना बंद करो। मेरी बेटी यहाँ रुकी क्यों है, ये अपने घर में जाए ना। इधर ईशानी कहती है, तुम भूल रही हो चिंकी, ये मेरा घर है। चिंकी कहती है, ओह तो अब तुम मुझ पे दोष जमाओगे कि ये तुम्हारा घर है। चलो ईवा दीदी हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। इधर ईवा देखती है चिंकी की तरफ और मन में कहती है, कहाँ जाएंगे। चिंकी कहती है, ईवा दीदी मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना दो आकर, जब तक मैं हाथ मुंह धुलूंगी ना तब तक आप मेरे लिए लेकर आओ। ईवा कहती, पहले तुम हाथ मुंह तो धो लो जाकर चिंकी, ईशानी जी अपना मुंह खोलिए। इधर जो ईवा होती है वो सैलेड का टुकड़ा फिर से ईशानी के मुंह में रख देती है। इधर ईशानी को बहुत मजे आ रहे थे चिंकी की ये हालत देखकर। इधर ईशानी कहती है, हाँ चिंकी तुम्हारी ईवा दीदी सही कह रही है, पहले तुम हाथ मुंह धुल लो जाकर, यूनिफॉर्म चेंज कर लो, और एक बैग जो तुम ज़मीन पे रख के आई हो इसे रूम में रख कर आओ। उधर जो चिंकी होती वो घूर के और गुस्से में देख रही थी ईशानी की तरफ। इधर ईवा कहती है, सही तो कह रही हूँ,
पहले ये तुम्हें क्या बदतमीज़ी है, तुमने बैग को ज़मीन पे ही डाल दिया। इसे रख के आओ, जो शूज़ है वो रख के अलमारी में, और यूनिफॉर्म चेंज करके आओ। हाथ मुँह धुल कर आओ, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। इधर जो चिंकी होती है वो देखती है बीवा की तरफ, और वो उतरती है बेड से और बस तिरछी नज़रों से इन दोनों को देख कर जाती है। वो कमरे से निकल जाती है और बुआ जी के कमरे में जाती है और बैठ जाती है जाकर। कहती है, ये आपने अच्छा नहीं किया। इमा दीदी, आपने उन्हें खाना खिलाया, अब मुझे नहीं खिलाया। मुझे प्यार नहीं करते आप। मैं नहीं बोलूँगी। इतना कहकर वो बैठ जाती है बेड पे। इधर जो ईशानी होती है वो ईवा को खाना खिलाते हुए देख रही थी। इधर जो ईवा थी वो खिलाती है और थोड़ा सा टिश्यू पेपर से ईशानी का फेस क्लीन करती है और कहती है, तो शाम को आपको यही खाना है कि मैं कुछ और बना दूँगी। ईशानी कहती है, अभी क्या बना है खाने में। ईवा कहती है, वो अभी तो मैंने सिर्फ दाल और चावल और रोटी बनाई है। ईशानी कहती है, मैं शाम को यही खा लूँगी। ईवा कहती है, वैसे मोनिका जी कहाँ गई है। इतना कहकर वो ईशानी की तरफ स्पून बढ़ाती है। तो ईशानी खाती है और कहती है, वो उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही थी तो वो हॉस्पिटल गई है शायद। ईवा कहती है कि क्या हो गया था। ईशानी कहती है, कुछ नहीं, सुबह से वॉमिट कर रही है, सो इसलिए मैंने कहा कि हॉस्पिटल में दिखा ले जाकर। ईवा कहती है, अच्छा, वैसे आप यहाँ कितने दिनों तक रुकने वाली हैं। ईशानी कहती है, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। वैसे एक बात तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये घर मेरा है, तो तुम मुझसे ऐसे तरीके से बात नहीं कर सकती। ईवा कहती है, वो मैं सिर्फ ऐसे पूछ रही थी कि आप कितने दिनों तक यहाँ रहने वाली हो, क्योंकि थोड़े दिन बाद बुआ जी भी आ जाएंगी तो हमें और चिंकी को रहने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए। ईशानी कहती है, तो तुम मेरे साथ इस बेड पे लेट जाना और चिंकी बुआ जी के पास रह लेगी। अब ये मेरा घर है, तो जब तक मैं चाहूँ मैं यहाँ रह सकती हूँ, कोई मुझे मना नहीं कर सकता। ईवा कहती है, मैं मना नहीं कर रही, मैं बस पूछ रही थी। और चिंकी बुआ के पास नहीं लेटती है। ईशानी कहती है, तो क्या हुआ। अब देखो ईवा, इस बेड पे दो लोग नहीं आ, तीन लोग नहीं आ सकते, तो हम और तुम आ सकते हैं बस, और कोई नहीं। ईवा कहती है, मैं आपके साथ नहीं लेटूंगी। ईशानी कहती है, फिर तुम हॉल में सो जाना, लिविंग एरिया में। ईवा कहती है, हाँ ये सही रहेगा। आपका खाना हो गया तो मैं चिंकी को देख लेती हूँ जाकर। ईशानी कहती है, एक काम करो, मुझे थोड़ा सा लिटा दो, बैठे बैठे बैक में पेन हो गया है। ईवा जो होती है वो प्लेट को साइड रखती है और वो ईशानी की तरफ जाती है, जो उसके गले में हैंकी बांधा हुआ था वो धीरे से खोलती है और कहती है, अब थोड़ा सा। वो ईशानी कहती है, हाँ मैं कोशिश करूँगी, बट मैं नहीं हो सकती, मेरे दोनों हाथों में चोट लगी है, तो तुम मुझे थोड़ा सा पकड़ कर लिटाने की कोशिश करो ना। अगर ईवा कहती है, आप खुद से थोड़ी कोशिश कीजिए तभी मैं आपको लिटा पाऊंगी। इधर ईशानी कहती है, हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ, एक मिनट, पहले तुम पिलो हटाओ मेरे साइड से। इधर जो ईवा होती वो धीरे से पकड़ती है और ईशानी के साइड से वो दो तीन पिलो हटाती है जो उसकी बैक पे लगी हुई थी। इधर जो ईवा है वो ईशानी के बिल्कुल करीब हो जाती है और उसे उसकी कमर से पकड़ती है, धीरे से उसकी बैक को पकड़ती है ईशानी की, और
उसे धीरे से लिटाने की कोशिश करती है। तो जो ईशानी थी वो नहीं लेट पा रही थी। ईवा होती है वो वहाँ पे से छोड़ देती है और ईशानी की एक पैर को पकड़ती है धीरे से और उसे थोड़ा सा नीचे खींचती है। ईशानी कहती ओह ईवा थोड़ा संभल के। ईवा कहती है अब ये प्रॉब्लम तो होगी आपको, आपको किसी और को रख लेना चाहिए था ना, जब मोनिका जी बार बार छोड़ कर चली जाती हैं। ईशानी कहती है तुम हो ना। ईवा कहती है मैं हूँ, क्या मतलब है आपका। ईशानी कहती है तुम शायद भूल रही हो ईवा, तुम मेरी क्या हो, बीवी हो तुम मेरी। बीवी, बीवी का मतलब भी जानती हो। ईवा कहती है हाँ मुझे पता है बीवी का मतलब क्या होता है। ईशानी कहती है तो फिर अब मुझे लिटाओगी आकर। इधर जो ईवा होती है वो जाती है और ईशानी के शोल्डर को धीरे से पकड़ती है और उसे लिटा देती है। उसके सिर की तरफ 2 पिलो रखती है और एक पिलो उसके हाथ के नीचे रखती है। जब वो जाने वाली होती है तभी ईशानी कहती है तुमने आंसर नहीं दिया, क्या होता है बीवी का मतलब, तुम तो कह रही थी तुम्हें पता है। ये मैं कह रही है पहली बात ये कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ और दूसरी बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर जो ईवा होती है वो चली जाती है उस रूम से। ईशानी उसे जाते हुए देखती है और कहती है बीवी तो तुम मेरी ही हो, तुम मानो या न मानो बीवी तुम मेरी ही हो। और बस कुछ दिन और, पहले मोनिका का कुछ करना पड़ेगा, जब तक ये याद रहेगी मेरा काम नहीं आसान होगा। इतना कहकर वो बस कुछ सोचने लगती है। दूसरी तरफ जो ईवा थी वो जाती है चिंकी के पास और देखती है कि चिंकी अपना सिर लटकाए हुए बैठी है। ईवा उसके सिर पे धीरे से हाथ रखती है और कहती है क्या हुआ चिंकी, तुम अपना मुंह क्यों फुलाए हुए बैठी हो। मैंने कहा तो था यूनिफॉर्म चेंज करो, और उनकी देखो कितनी चोट लगी है और तुम शायद भूल रही हो मेरी वजह से लगी है, इसीलिए मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ और कुछ नहीं है। चिंकी कहती है सच में कुछ नहीं है, मतलब वो जो आप उनके लिप्स को वो कर रही थी ऐसे करके करके, वो सिर्फ वो क्या कहते हैं केयर थी ना, और तो कुछ नहीं है। ये वह कहती है नहीं और कुछ नहीं है, और तुम तो जानती हो अगर गलती मेरी होती तो सुधार डालनी मुझे चाहिए। वो मेरे पीछे आ रही थी इसलिए उन्हें चोट लग गई ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ता है। और ऊपर से वो मोनिका जी वो तो चली गई हैं। चिंकी कहती है क्या वो मोनिका भी यहीं रहती है, ओह माय गॉड, और वो भी यहीं रहेगी इसी घर में। ईवा कहती है हाँ वो भी यहीं रहेगी, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। चिंकी होती है वो देखती है ईवा की तरफ और थोड़ा सा तिरछी मुस्कान मुस्काती है और कहती है हाँ वो तो अब मेरे घर में है ना, तो मैं देख लूँगी। ईवा कहती है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी चिंकी, तुम भूल रही हो कि अब ये हमारा घर नहीं है, ईशानी जी का है। चिंकी कहती है बट वो जो लड़की है वो मैंने उसकी आंखों में देखा था, वो तुम्हें ही देखे जा रही थी और तुम्हारी शादी भी उसके साथ हुई है, तो इस हिसाब से तो वो मेरी जीजू हुई ना, तो जीजू का घर मेरा घर होता है तो ये मेरा घर हुआ, इस हिसाब से वो मोनिका को मैं तंग कर सकती हूँ, है ना। इधर जो ईवा होती है वो घूर घूर के देख रही थी चिंकी को। इधर चिंकी अपने चीक्स पे हाथ रख के कुछ सोचे जा रही थी। वो मोनिका को तंग करने का सोच रही थी क्योंकि मोनिका ने उससे कह दिया था कि मुफ्त की रोटी खा रही हो, इसलिए चिंकी ने उस टाइम कोई जवाब नहीं दिया था, बट चिंकी अब उसी जवाब
को देने में लगी हुई थी। ईवा कहती है, क्या कहा तुमने अभी? चिंकी कहती है, देखो दीदी, आपको मानना हो या ना मानो, अभी आपके बीच में डिवोर्स नहीं हुआ है, तो वो अभी आपके वो क्या कहते हैं, पति है ना, पति वो है, मानो या ना मानो। उनकी आंखों में मैंने ना आपके लिए वो देखा है, क्या कहते हैं, प्यार होता है ना, प्यार, वो देखा है। बट ज़्यादा नहीं था ना उनके पास, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मत भूलना कि उन्होंने तुमको मारा था। हाँ, समझ रही हो ना? अब चलो हटो यहाँ से, मुझे जल्दी से खाना लगा के दो, बहुत भूख लगी है। इन्हें क्या, जो चिंकी होती है वो धीरे से बेड से उतरती है और वो बाथरूम की तरफ चली जाती है। तो जो युवा होती है वो बस चिंकी को जाते हुए देख रही थी। चिंकी बहुत फरचट बंदी है। जो युवा होती है वो जाती है किचन में और चिंकी के लिए खाना निकालती है। जो चिंकी है वो थोड़े समय बाद फ्रेश होकर आ जाती है और डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है और कहती है, वो मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगी, मुझे ना उसके पास खाना खाने जाना है। इतना कहकर जो चिंकी होती है वो खाने की प्लेट उठाती है और वो ईशानी के कमरे में बहुत धीरे धीरे से उस थाली को पकड़कर जाने लगती है। वो जाती है और बेड पे बहुत धीरे से प्लेट को रखती है और कैसे करके भी वो बेड पे चढ़ जाती है। जो ईशानी वो देखती है चिंकी की तरफ और कहती है, तुम यहाँ अभी तो बड़े वो एटीट्यूड में गई थी। चिंकी कहती, अरे सॉरी सॉरी, वो मैं देखो तुम्हारे खाना लाई हूँ। मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? इधर जो ईशानी है वो शॉक्ड होकर देख रही थी चिंकी की तरफ। इधर ईशानी कह रही है, तुम्हें क्या हुआ अचानक, अभी तो चिल्ला के गई थी इतना। चिंकी कहती है, वो मेरा ना अभी वो क्या कहता है, हृदय परिवर्तन हो गया है, तो मुझे तुम्हारी हालत नहीं देखी जाती, तो मैं तुम्हें खाना खिला दूँ, खाओगे तुम खाना? इतने ईशानी होती वो बस घूर घूर के देख रही थी। उसको चिंकी का बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर ईशानी कहती है, नहीं मैंने खाना ऑलरेडी भी खा लिया है, तुम्हें खाना हो तो तुम खा सकती हो। चिंकी कहती है, हाँ मैं तो खाऊंगी ना, मुझे भूख लगी है। ना कहकर जो चिंकी होती है वो खाने लगती है ईशानी के पास ही बैठकर। जो ईशानी वो लेटे लेटे बस सॉफ्ट होकर चिंकी को घूरे जा रही थी। दरीवा भी दरवाजे पे खड़ी होकर बस चिंकी को घूरे जा रही थी। जो लड़की अभी तनतना के गई थी अपने रूम की तरफ, वो लड़की अचानक से ईशानी के पास बैठी है। इधर ये दोनों लोग बस चिंकी को देख के जा रहे थे। इधर मोनिका कैबिन में बैठी होती है। जो डॉक्टर है वो हाथ में एक फाइल पकड़े हुए आती है और अपनी चेयर पर बैठ जाती है। मोनिका कहती है, डॉक्टर सब कुछ ठीक है ना, एवरीथिंग इज फाइन? पता नहीं, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है। जो डॉक्टर हैं वो देखती हैं पहले मोनिका की तरफ, फिर देखती हैं फाइल की तरफ और कहती हैं, क्या आपकी शादी हो गई मोनिका जी? मिस मोनिका, आपकी शादी हो गई? मोनिका कहती है, नहीं डॉक्टर, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। इधर डॉक्टर कहती, ओह। मोनिका कहती, कोई प्रॉब्लम है क्या डॉक्टर? मुझे बस लगता है कि मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसलिए मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है डॉक्टर? डॉक्टर कहती है, मोनिका, मिस मोनिका, आप प्रेग्नेंट हैं। इधर जो मोनिका होती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि मोनिका के पैरों से जमीन खिसक गई है। मोनिका अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहती, कैसी बातें कर रही है डॉक्टर? आपकी रिमोट रिपोर्ट
छोड़िए, इसमें सब गलत लिखा है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? डॉक्टर कहती है, क्यों, आपका बॉयफ्रेंड नहीं है मिस मोनिका? मोनिका कहती है, अब मेरा बॉयफ्रेंड है बट ये नहीं हो सकता, मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ओह माय गॉड। डॉक्टर कहती है, क्या आप इस बच्चे को रखना नहीं चाहती मिस मोनिका? इधर मोनिका वहाँ पे कुछ नहीं बोलती, वो बस अपना सिर पकड़ कर खड़ी रहती है। इधर डॉक्टर अगेन क्वेश्चन करती है, मिस मोनिका कि आप इस बच्चे को रखना नहीं चाहती हैं? जो मोनिका होती है वो कुछ नहीं बोलती और वो सीधे डॉक्टर के कैबिन का दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पे दो लोग खड़े हुए थे। जब वो देखती है तो लारा और अंगद खड़े हुए थे। जो मोनिका होती है वो उन्हें देखती है बट वो साइड से निकल जाती है। इधर लारा और अंगद डॉक्टर के कैबिन में आते हैं और बैठ जाते हैं। इधर लारा देखती है डॉक्टर की तरफ और कहती है, डॉक्टर ये तो मिस मोनिका है ना, ईशानी कपूर की जिनके साथ शादी होने वाली थी? डॉक्टर कहती है, हाँ ये वही है, मोनिका बजाज। लारा कहती है, ये यहाँ क्यों आई थी डॉक्टर? डॉक्टर कहती हैं, वो ये प्रेग्नेंट है इसीलिए। वैसे मिस लारा, आपने मुझे अपनी वो दी थी तो मैंने उसके बेसिस पे रिपोर्ट तैयार की है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं, तो ये कंफर्म हो गया है। तो जो अंकल होता है वो कहता है, क्या डॉक्टर लारा सच में प्रेग्नेंट है? जो डॉक्टर वो स्माइल करती है और कह रही है, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट तो कर ही लिया था बट फिर से आपने जो किया उसकी बेसिस पे हमने रिपोर्ट तैयार की और सच में आप प्रेग्नेंट है मिस लारा, और आपको मंथली चेकअप के लिए आना होगा हॉस्पिटल में। अंकल कहता है, जी ज़रूर डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर। इधर जो अंगद होता है वो देखता है लारा की तरफ। इधर वो धीरे से लारा का हाथ पकड़ता है। इधर जो लारा है वो स्माइल करते हुए देखती है अंगद की तरफ। इधर डॉक्टर कहती है, मिस्टर अंगद, आपको मिस लारा का ध्यान रखना होगा बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों नहीं करते आप, अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी को बुला लीजिए। अंगद कहता है, ये नहीं हो सकता मिस, पापा अभी दूसरे आउट ऑफ टाउन चले गए और आ भी नहीं सकते, ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता और मम्मा भी उन्हीं के साथ है, बट मैं लारा का ख्याल अच्छे से रखूँगा। इतना कहकर वो लारा के शोल्डर पे हाथ रखता है। इधर डॉक्टर कहती है, मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, आप यहाँ से जाके ले लीजिएगा। इधर अंगद कहते, और भी कुछ डॉक्टर, लाइक डाइट चार्ट वगैरह वगैरह? इधर डॉक्टर कहती, आप जाइए, मैं बाद में ईमेल कर दूँगी। इधर जो अंगद होते हैं और लारा होते हैं बहुत खुश होकर खड़े होते हैं चेयर से। इधर जो लारा होती है वो डॉक्टर से हैंड शेक करती है और कहती है, थैंक यू डॉक्टर। इतना कहकर जो इधर लारा और अंगद उस कैबिन से निकलते हैं, उधर लारा कहती है, अंगद ये मोनिका थी और डॉक्टर ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मोनिका ईशानी के साथ शादी करना चाहती थी और वो ईशानी से प्यार करती है, बट ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अंगद कहता है, हमें इस बारे में ईवा से बात करनी चाहिए। कुछ भी हो, अभी ईशानी की पत्नी ईवा है तो हमें इस बारे में बताना चाहिए। लारा कहती है, वो सब छोड़ो, हम बताएंगे चल के, बट हमें ये खुशखबरी भी तो ईवा को देने जानी है कि वो मासी बनने वाली है। इधर अंगद भी स्माइल करता है और कहता है, जी ज़रूर, पहले हम लोग मिठाई लेने चल के, अब अपनी मासी के पास जाएगा बच्चा तो ऐसे थोड़ी ना जाएगा, चलो चलते हैं। इतना कि जो लारा और अंगद है वो जाते हैं हॉस्पिटल के बाहर। इधर लारा अंगद के साथ
बैठती है बाइक पर और वो निकल जाती है। दूसरी तरफ जो मोनिका अपने सिर पे हाथ रखे हुए कार के पास खड़ी होती है, तो मोनिका जल्दी जल्दी से फ़ोन निकालती है और सीधे सिद्धार्थ के पास कॉल करती है। सिद्धार्थ कॉल उठाता है और कहता है, अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मोनिका कुछ नहीं बोलती। सिद्धार्थ कहता है, हेलो मोनिका, तुम ठीक हो ना? मोनिका कहती है, सिद्धार्थ आई एम प्रेग्नेंट। और जो सिद्धार्थ होता है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और कहता है, ये तो बहुत खुशी की बात है ना, हम लोग अब जल्दी से मंदिर में चल के शादी कर लेते हैं। मोनिका कहती है, बट सिद्धार्थ, मॉम शादी नहीं करने देंगी, तुम तो जानते हो ना, वो कह रहे कि पहले ईशानी से शादी करो और उसके एलिमनी के पैसे आधे आधे कह रही हैं देने को। वो शादी के लिए नहीं मानेंगे जब तक उनके पास पैसे नहीं आ जाते। सिद्धार्थ कहता है, मोनिका तुम एक बार बात तो करके देखो। पहले मोनिका हमारे पास बच्चा नहीं था, अब तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं नहीं चाहता मैं इस बच्चों को खोऊं। और तुम मॉम को अपनी मना कर दो कि मुझसे अब ये ड्रामा नहीं होता। और दूसरी बात, ईशानी को तुम जानती भी नहीं हो। मोनिका कहती, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उसको। सिद्धार्थ कहता है, फिर तो ये अच्छे से जानती होगी, अगर तुमने उसको चीट किया और उसे पता लगा तो तुम्हारा क्या हाल करेगी। और वैसे भी तुम्हें लगता है अब तुम ईशानी से शादी कर पाओगी? तुम खुद जानती हो। मोनिका कहती है, तुम सही कर रहे हो, मैं इस बारे में मम्मी से बात करूँगी। इतना कहकर वो अपने पेट पे हाथ धीरे से सहलाती है और कहती है, मैं इस बच्चे को नहीं खोना चाहती, मॉम से बात करूँगी। हम्म। इधर सिद्धार्थ कहता है, तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मैं प्लान करूँगा। मोनिका कहती, ओके मैं मॉम से बात कर लूँ और मैं कह दूँगी मुझे शादी नहीं करनी। ओके, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ उस छोटी सी जॉब में खुश रहूँगी। मैं कॉल रखती हूँ। इतना कहकर जो मोनिका होती है वो एक स्माइल के साथ कॉल कट कर देती है। इधर वो अपनी मॉम के पास कॉल करती है, तो जो उसकी मॉम होती है वो श्वेता के सामने बैठी हुई थी। इधर वो वहीं पे कॉल उठाती है और कहती है, हाँ मोनिका बेटा। मोनिका कहती है, मम्मी आपके पास आस पास कोई है तो नहीं? श्वेता कहती है, सिमरन कहती है, नहीं बस श्वेता जी है, तुम बताओ। मोनिका कहती है, मम्मी आप जरा दूर जाओगे क्या, मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। जो सिमरन होती है वो धीरे से उठती है और श्वेता से कहती है, एक्सक्यूज मी। इतना कहकर वो साइड कॉर्नर में चली जाती है। इधर श्वेता कहती है, हाँ सिमरन कहती है, हाँ बोलो मोनिका। मोनिका कहती है, मम्मी मुझसे अब ये ड्रामा नहीं होगा। सिमरन कहती है, कैसी बकवास बातें कर रही हो, अब तो सही टाइम आया है और ये तुम क्यों मना कर रही हो, अचानक से तुम्हें क्या हुआ? इधर मोनिका कहती है, मॉम आई एम प्रेग्नेंट। अगर जो सिमरन होती है जैसे ये सुनती हैं वो तुरंत कहती हैं, अबॉर्शन करवा लो मोनिका, अबॉर्शन करवा लो और तुम्हें ईशानी के साथ ही शादी करनी पड़ेगी। मोनिका कहती है, मॉम मुझे पैसे नहीं चाहिए और आपको लगता है कि मैं ईशानी से शादी कर पाऊंगी? मॉम ये आपकी गलत फहमी है। ईशानी मुझे लगता है कि ये बात से प्यार करती है, अगर मेरी शादी उससे हो भी गई तो मैं उसे डिवोर्स नहीं दे पाऊंगी। और रही आपकी एलिमनी, सिमरन कहती है, नहीं, अगर डिवोर्स हुआ तो उसकी पत्नी बनकर मुझे रुपए देना। मोनिका कहती है, देखिए मम्मी, मुझसे ये कुछ नहीं होगा, मैं सिद्धार्थ के साथ ऐसे ही खुश हूँ,
पहले मुझे लगता था कि जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, बट जब से अभी मुझे पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक छोटे से घर में सिद्धार्थ के साथ खुश रहूँगी। प्लीज़ मम्मी। इधर सिमरन कहती है, मोनिका, अगर तुम यहाँ से मूव ऑन करोगी ना, तो तुम्हारे और सिद्धार्थ के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं बार बार समझाऊंगी नहीं, तुम्हें ये करना होगा। और जाओ और ईशानी की सेवा करो जाकर, उसकी हेल्प करो जाकर, और उसके दिल में अपने लिए जगह बनाओ। और इस बच्चे को गिराओ मोनिका, वरना तुम्हारा सिद्धार्थ नहीं जिंदा बचेगा। समझ जाओ। इतना कि जो सिमरन होती है वो फ़ोन कट कर देती है, और जो मोनिका होती है वो कार की टेक में खड़ी हो जाती है। इधर मोनिका सीधे सिद्धार्थ के पास कॉल करती है और कहती है, मम्मी नहीं माने सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहता है, तुम कुछ करो, तब तक ये नाटक कंटिन्यू रखो, मैं देखो कुछ करता हूँ। मोनिका कहती है ठीक है। इतना कहकर जो मोनिका जो कॉल कर देती है और कार में बैठकर युवा के घर की तरफ निकल जाती है। इधर श्वेता कहती है, क्या हुआ सिमरन जी, आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? आपको तो खुश होना चाहिए कि अब मोनिका और ईशानी एक ही रूम में रहेंगे, क्योंकि दूसरे कमरे में तो वो गंवार और उसकी छोटी बहन रहेगी। इधर सिमरन कहती है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ श्वेता जी, बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहती हूँ कि आप उस लड़की को हटवा क्यों नहीं देती उस घर से, वरना ईशानी को कपूर मेंशन क्यों नहीं ले आती हैं? उनके बीच नज़दीकियाँ ऐसे बढ़ जाएंगी। श्वेता कहती हैं, तुम सही कह रही हो सिमरन, मैं कुछ करती हूँ, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, बट कुछ करूँगी ज़रूर। इतना कि ये दोनों लोग बातें करने लगते हैं। इधर थोड़े समय पहले चलते हैं, जो युवा है वो दरवाजे के पास खड़ी होकर चिंकी को देख रही थी, क्योंकि चिंकी ईशानी से बहुत अच्छे से बात कर रही थी। ईवा आती है चिंकी के पास और कहती है, यहाँ पे ईशानी जी को डिस्टर्ब मत करो, और चलो बाहर खाओ चल के, ये अपने कमरे में खाओ चल कर ना। चिंकी कहती है, नहीं मुझे ये खाना है इनके पास। ईशानी तुम्हें खाना है क्या? ईवा कहती है, चिंकी वो तुमसे कितनी बड़ी है और तुम उन्हें नाम लेकर बुला रही हो? चिंकी कहती है, ओ फिर मैं क्या कहूँ उनको, गंदी लड़की अब नहीं है ना, इसलिए मैं क्या कहूँ? ईशानी कहती है, तुम मुझे जीजू कहा करो। जो युवा है वो घूर के देखती है ईशानी की तरफ। इधर ईशानी कहती है, वो जीजू कह सकती है मुझे, तो तुम इस बात को झुठला नहीं सकती कि तुम अभी भी मेरी बीवी हो। तो तुम मेरा नेम लेकर मत बुलाया करो, तुम मुझे जीजू कहा करो। चिंकी जीजू कह सकती हो तुम मुझे। इधर चिंकी कहती है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ईशानी जी कह सकती हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ईशानी जी कहूँगी। इवा दीदी मुझे अपने खाना है, ये दाल चावल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ले जाओ इसे, मैं अपना होमवर्क करने जा रही हूँ। इधर जो चिंकी होती है वो प्लेट को साइड कर देती है, वो बेड से सीधे उतर कर चली जाती है बुआ जी के कमरे में। इधर जो ईशानी होती है वो दूसरा हाथ ले जाती है और वो दाल की कटोरी बेड शीट पे गिरा देती है। इधर रीवा सिर्फ चिंकी को जाते हुए देख रही थी, इसीलिए उसे पता नहीं चलता है कि ये ईशानी ने किया है। ईशानी कहती, ओ, ओ ये दाल सारी बेड शीट पे गिर गई। इधर जो रीवा है वो देखती है बेड शीट की तरफ, वो कहती, उफ, अब इसे भी चेंज करना पड़ेगा। ये आप क्या करती रहती हैं ईशानी जी? तो ईशानी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, वो सब चिंकी करके गई है, फिर वो इतनी जल्दी में उठी तो उसका हाथ लग गया। तुम तो जानती हो मेरे दोनों हाथों में चोट लगी है,
एक तो ये ऐसे ही है जो सही नहीं होता, दूसरा बस थोड़ा सा हिलता है, तुम्हें लगेगा मैं उससे ये दाल की कटोरी गिराऊँ। कैसी सोच है तुम्हारी युवा। युवा कहती ओह शायद चिंकी से गिर गए हो, अब मैं चेंज कैसे करूँ। ईशानी कहती है मुझे उठाओ और साइड में सोफे पे बिठा दो, तब तक तुम बेडशीट चेंज कर देना। ईवा कहती है अब आपको उठाना पड़ेगा, वो भी अकेले। ईशानी कहती है मैं इतनी भी भारी नहीं हूँ, तुम उठा सकती हो मुझे। इधर जो ईवा होती है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इधर जो ईवा होती है वो जाती है ईशानी के पास और बहुत धीरे से उसके कंधे पे अपना हाथ रखती है और उसकी कमर को धीरे से पकड़ती है, धीरे से, और कहती है आप खुद से थोड़ा उठने की ट्राई कीजिए ना ईशानी जी, आप उठना ही नहीं है मुझसे। इधर ईशानी कहती है तुम अच्छे से पकड़ो, ये अपने हाथ थोड़ा पीछे ले जाओ, पहले मुझे उठाओ। इधर युवा होती है वो धीरे से पहले उठाती है ईशानी को और धीरे से उसके दोनों अपने हाथों को ले जाती है उसकी कमर की तरफ और उसे धीरे से बेड से उठाती है। इधर ईशानी अपना एक पैर जमीन पे नहीं लगाती जिस पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था। ईशानी को दर्द तो बहुत हो रहा था पर वो जताती नहीं है। इधर जो ईवा होती है वो उसे धीरे से पकड़ती है और उसे शोल्डर के सहारे ले जा रही थी सोफे की तरफ। इधर जो ईशानी है वो रुक जाती है वहीं पे एक पैर को लेकर। वो कहती है मुझसे नहीं चला जा रहा ये वो, देखो तुमने ढंग से नहीं पकड़ा है, अच्छे से नहीं पकड़ा तुमने, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। ये वो जितनी देर आप मुझसे कह रही उतनी देर मैं आपको सोफे पे बिठा देती हूँ चल के, आप चलिए ना। इधर का जो युवा होती वो ले जाती है धीरे से सोफे की तरफ और उसे बिठाने लगती है बट वो ईशानी उसके सीधे ऊपर गिरती है आकर। सिचुएशन ये थी कि ईवा नीचे हो गई थी और ईशानी ऊपर, बट ईशानी का हाथ दब गया था ईवा और ईशानी के बीच में। ईशानी का हाथ दब गया था, जैसे उसका हाथ दबा था वो तेज चिल्लाती है, कहती आ। ये जो ईवा है उसे सोफे पे अच्छे से खुद से अलग करके सोफे पे धीरे से बिठाती है और कहती आपको सही नहीं चलना आ रहा था, जब आपको मैंने अपने कंधे शोल्डर से सहारा दिया था आपको ये इतनी जल्दी क्यों थी। ईशानी कहती मेरी गलती नहीं थी, वो गलती से मेरा पैर स्लिप हो गया। ओह। इधर ईवा कहती आप बैठिए। इधर जो ईवा होती वो जाती है जल्दी से कबर्ड की तरफ और कहती है आप हिलिएगा नहीं, आप खुद मुसीबत खुद बढ़ाती रहती है। इधर वो जल्दी से वो बेडशीट हर साइड करती है, हटाती है पूरी की पूरी और उस दाल को क्लीन करती है मैट्रेस से। इधर वो दूसरी बेडशीट लगाने लगती है और वो बस चिल्लाया जा रही थी ईशानी पे। इधर जो ईशानी है उसके हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था, उसे लगता था कि गिरूंगी तो इतना थोड़ा ना दर्द होगा, बट उसका हाथ दब जाने से और दूसरे हाथ में टाँके लगे होने से उसके दोनों हाथ बहुत दर्द हो रहे थे। बट उसकी नज़रें ईवा पर ही थी। इधर उसके टाँके वाले हाथों से शायद थोड़ा सा ब्लड निकलने लगा था बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इधर ईवा जल्दी से बेडशीट लगा देती है और आती है ईशानी के पास और कहती है अब अब संभल के उठिएगा। ईशानी कहती है पिछली बार भी मैं संभल के ही चल रही थी और तुम। इधर ईवा कहती है हाँ क्या तुम पहले सही से उठी। इधर वो शोल्डर पे हाथ रखती है और धीरे से उठाती है ईशानी को, सही से थोड़ा सा पकड़ती है और ले जा रही थी वो
ईशानी को बेड की तरफ। वो धीरे से ईशानी को बिठाती है और उसे लिटाने लगती है। बट जो ईवा होती है उसने मंगलसूत्र जो वो पहन रखा होता है वो ईशानी की शर्ट में वो वो क्या होता है, एक में जुड़ जाता है। जो ईवा है वो ईशानी के पास बिल्कुल करीब हो जाती है। बस थोड़े से बचे थे लिप्स से लिप्स टच होने में और नोज से नोज। बट आई कांटेक्ट बहुत मस्त था, बहुत ज़्यादा अच्छा। इधर जो ईशानी है वो अपना वही इसमें जिस पे पाम पे टाँके लगे हुए तो वही हाथ ईवा की कमर पे रखती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही थी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और बस ईशानी बस ठीक हो रही है, उसका हाथ और पैर सही हो जाए फिर अपना काम आसानी से कर सकती है। बाकी तुमको समझदार हो। और ना गाइस, तुम्हारी मम्मी क्या ये डायलॉग नहीं मारती है कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ तुम्हारी शादी हो वहाँ सब कुछ लेना जाकर। ये रियलिटी होती है। यहाँ मायके में झाड़ू पोछा कर कर के मरेंगे और 5 साल 6 साल 7 8 8 साल बाद जो शादी होगी तो वहाँ भी झाड़ू पोछा करने को मिलेगा, वहाँ भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। हम लड़कियों की लाइफ बहुत टफ होती है। ओके, बस यहीं तक।